कैपिटलिज्म इतना मजबूत हो चुका है जी, हो सकता है आपकी नज़र में मुख्तलिफ हो कि अगर कोई काम करने वाला 8 घंटे किसी जगह पे काम करता है तो बाकी 16 घंटे वो सोचता है कि मैंने उसकी फर्म को, उसकी कंपनी को किस तरह बेहतर बनाना है, उसके अदारे को किस तरह बेहतर बनाना है। अगर इतना वो असाब पर हावी हो चुका है तो आप कैसे इस मुआशरे के अंदर जहाँ पे कैपिटलिज्म की इतनी ताकत से गिरफ्त मौजूद है और उसके साथ साथ आप जैसे देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर जो भी है अमेरिका, वो भी इसको मुकम्मल जो है वो उसको स्नब करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, तो आप कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर बहुत सारे फैसले जो हैं वो पाकिस्तानियों की मर्जी और उमंगों के मुताबिक नहीं होते, वहाँ पर आपके पास कौन सा ऐसा आला दीन का चिराग है या रास्ता है या कोई जो नौजवानों को जो है वो पसंद आ जाए? मुदस्सिर साहब, बात ये है कि अलादीन का चिराग पाकिस्तान में एक ही है, लेकिन वो इतना बटा हुआ है, वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मतलब तकसीम किया गया है। मैंने आपको बताया अभी कि तकसीम जो है वो मज़हब के नाम पे भी है, फ़िरके के नाम पे भी है, हर लिहाज से। तो वो जो अलादीन का चिराग है वो अवाम है, और अवाम के अंदर मैं आपको अपना एक ज़ाती वो बता देता हूँ तजुर्बा। जब मैंने सबसे पहले ना मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम था राइज फॉर इक्वालिटी। ये सियासी पार्टी बनाने से पहले तो मतलब अपनी बराबरी के लिए खड़े हो जाओ, राइज फॉर इक्वालिटी का ही बनेगा। और उसके अंडर हमने एक बैनर के नीचे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसका नाम था इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, यानी आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक। ठीक है। जब मैं उसके अंडर जाके गाँव देहातों में गया ना, अब मैंने वहाँ जाके बात करनी शुरू की लोगों से, आप बिलीव करें मुझे पहली दफ़ा ना जो हमारा तबकाती सवाल जो है जिसको हम खड़े हुए हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि द होल हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड इज टू द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये पूरी जो दुनिया की तारीख है ये असल में तबकाती जद्दोजहद की तारीख है, नॉट इन द सेम वर्ड्स, लेकिन तकरीब उसका जस्ट यही था। मुझे एग्जैक्टली उसकी कोटेशन ये सब भूल रही है, लेकिन मतलब उसका यही था। तो वो मुझे पहली दफ़ा अपने सामने उसका मुजाहरा देखने को मिला। जितने गरीब लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो अंदर से सारे सोशलिस्ट हैं, सिर्फ आपने उनको बताना है कि ये जो आप सोचते हो सोशलिज्म है। अब पाकिस्तान में गरीब लोग हैं कितने? वो तो 85% हैं। 85% से कम तो किसी सूरत में नहीं। बिल्कुल सही बात। वो जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, खुशहाल मिडिल क्लास, जिनके पास चंद करोड़ के घर हैं, इवन आज जिस इलाके में भी आप आए हैं इस इलाके में मिडिल क्लास रहती है, कोई अपर मिडिल क्लास नहीं रहती। लेकिन ये लोग भी, इनके पास करोड़ों के घर तो है ना। इधर तो 3 मरले का जो मकान है वो भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है। तो इसका मतलब दिन में बाकी इलाकों से ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लाहौर के अंदर हिस्से हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, आपको पता है, आप लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं लेकिन वो मिडिल क्लास हैं। तो मिडिल क्लास तक के जो लोग हैं ना, इनसे भी आप पूछेंगे ना, इनके बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं। थाने कचहरी के मसाइल इनके सबसे ज़्यादा होते हैं। ये इज़्ज़तदार लोग होते हैं, इनको थाने में बुलाया जाए ना ये डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा। घर तो है उसके पास, गाड़ी भी है, लेकिन वो थाना जो है ना उसके लिए एक मसला है। थाना सिर्फ जिनके लिए मसला नहीं है, या अस्पताल जिनके लिए मसला नहीं है, या बहुत अच्छी तालीम देने का मसला नहीं, वो है अपर मिडिल क्लास के थोड़े से लोग, बाकी एलीट है हमारी। ठीक है। तो अगर आप सोशलिज्म को समझाएं, जो मैंने करके देखा है, आप बिलीव करें हर एक को समझ आता है, हर एक को। लोअर मिडिल क्लास को फ़ौरन समझ आता है, गरीब आदमी को फ़ौरन समझ आता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में बराबरी पार्टी के अलावा कोई बड़ी पार्टी ऐसी पूरी तारीख में नहीं आई अभी तक। कोई ऐसी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पार्टियों के नाम तो मिलेंगे, जैसे आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान मिलेगा, बहुत सी पार्टीज मिलेंगी। ANP एक ज़माने में जब नैप होती थी वो भी वो थी। सिंधु जो देश की जब जिन्होंने बात की थी, GM सैयद वगैरह जो थे, इनकी भी पार्टियां थी, लेकिन कोई भी इनमें से पार्टी बड़ी पार्टी नहीं थी। बड़ी पार्टी अगर बनी है सोशलिज्म के सिर्फ नाम पे थी नहीं सोशलिस्ट, वो थी पीपल्स पार्टी। ठीक है। पीपल्स पार्टी के अलावा आपको कोई ऐसी नहीं मिलती कि जिसका बच्चों को नाम पता हो। ये बराबरी पार्टी पहली पार्टी है जिसका नाम पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हर एक की जुबान पे जा रहा है, और ये एक टाइम आएगा कुछ अरसे में कि हर एक के पास मौजूद होगा ये नाम। और ये है भी मिडिल क्लास, और ये मिडिल क्लास लोग चला रहे हैं मेरी तरह के, और साथ वर्किंग क्लास के लोग जो भी पढ़े लिखे, हम उनको अपने साथ अपनी फोल्ड्स में लेके आते हैं तो वो भी करते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो अलादीन का चिराग अवाम है, इनको सिर्फ हमारा पैगाम पहुंचने की देर है, और इनको ये भरोसा हो जाए हमारे पे
کہ یہ لوگ ہمارے لیے کھڑے بھی ہوں گے اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت تھوڑی دیر کے اندر ہی ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ لینن کا ایک مقولہ کوٹ کرنا چاہوں گا ختم کرنے کے لیے اپنی بات. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، کئی صدیاں گزر جاتی ہیں اور وہ انقلاب کا لمحہ نہیں آتا، اور کئی دفعہ انقلاب کا جو لمحہ آتا ہے تو اس میں کئی صدیاں گزر جاتی ہیں.